एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए एचसीएफ निकालना है इन तीन प्रॉब्लम्स का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन होता है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड हम मान लेंगे ए, डिवीजर हो जाएगा हमारा बी, मल्टीप्लाई में क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका यूज करते हुए हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है कि 135 जो है वो स्मॉलर देन 225। 135 जो है छोटा है 225 से, तो हम 225 को एज अ डिविडेंड, 225 को हम रखेंगे डिविडेंड 225 और 135 को रखेंगे एज अ डिवीजर, तो 135 और इसे कर देंगे हम इससे डिवाइड। तो 135 वन जा 135, रिमाइंडर बचेगा हमारा 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 13 गए 9, रिमाइंडर बचा हमारा 90। तो मैं यहाँ पर 225 हमारा डिविडेंड है, तो 225 डिविडेंड की जगह पर मैंने लिख दिया 225। उसके बाद इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, डिवीजर आया हमारा 135, डिवीजर हमारा 135 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट 1, तो 135 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा यहाँ पर 90। तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसे। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारा डिवीजर था उसको हम ले आएंगे डिविडेंड की जगह पर और रिमाइंडर से कर देंगे इसे डिवाइड, तो 135। ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन की। इसको हम चेंज कर देंगे, अगर पूरा ये डिवाइड नहीं होता रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर से हम डिवीजर को डिवाइड कर देंगे। तो 91 जा 90 माइनस करेंगे 135 में से 90, तो 5 में से 9 को माइनस 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5 एंड 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। अगेन अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 135 को भी मैं कैसे लिखूंगा, 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रिमाइंडर है हमारा 45। और अब की बार हमारा डिवीजर क्या था 90, इसको हम चेंज कर देंगे डिविडेंड में, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 90। 45 2 जा 90, रिमाइंडर आ गया 0। अब मैं 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो ये तो हमने यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए इसको इस फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। एचसीएफ हमारा वही होगा जो लास्ट स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप था ये, सेकंड स्टेप ये और थर्ड स्टेप ये, या फिर यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो हमारा डिवीजर होगा 45 है यहाँ पर, थर्ड स्टेप में लास्ट स्टेप, जो भी हमारा लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में डिवीजर है 45, उसी को हम कहेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया हमारा 45। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पर आते हैं। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो में बैक जाके भी आप दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड को देखते हैं। सेकंड में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी, और बड़ी वैल्यू को एज ए डिविडेंड और छोटी वैल्यू को एज ए डिवीजर रख देंगे। तो सेकंड आता है हमारा, यहाँ पे हमें निकालना है 196 छोटा है हमारा 38,220 से, तो फिर से वही करेंगे हम, 38220 को हम डिविडेंड रख लेंगे और छोटी वैल्यू जो हमारी 196 उसको डिवीजर। तो 196 डिवाइड कर देंगे, 196 वन जा 196 माइनस करेंगे तो इधर से कैरी लेगा ये 12 में से 6 गए 6 आ जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 17, 7 इधर से कैरी लेगा 17 में से 9 को माइनस करेगा तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 186। इधर से हम 2 को ले आएंगे नीचे
ठीक है, 2 आ गया यहाँ पर। अब फिर से 196 9 से करेंगे, 196 9 होता है 1764। ठीक है, मैंने पहले से ये डिवाइड कर लिया है। तो 12 इधर से कैरी लेगा 12, 12 में से 4 जाएंगे 8, और इधर हमारा बचा 5, तो 5 इधर 15, 15 में से 6 गए 9, और ये 0 बची आ जाएगी। ठीक है, इधर 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इधर 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, तो मतलब मेनली आएगा हमारा 980। लेकिन अभी भी 196 जो हमारे यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 196 थी, तो 196 5 अभी भी इसे डिवाइड करना जारी रखेंगे। 196 5 क्या होता है हमारा 980, तो ये हो गया हमारा 980 में से 980 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, 0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, हमारा डिविडेंड है 38,220, तो डिविडेंड तो 38220 इक्वल्स टू डिविडेंड किसके इक्वल होगा हमारा डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन, तो डिवीजर है हमारा 196 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 195 प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा हमारा वो है 0। तो इसमें HCF क्या होगा हमारा, HCF ऑफ 38220 एंड 196 इक्वल्स टू 196 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेप एक ही स्टेप है, यही हमारा लास्ट स्टेप है, इसी में ये पूरी कैलकुलेशन डिवाइड हो गई। उसमें अब जो डिवीजर होता है, तो डिवीजर है यहाँ पे 196, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजर ही हमारा HCF होता है लास्ट स्टेप में जो डिवीजर होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपके लिए नहीं कर रहा हूं सोल्व इसमें भी, लेकिन आपको इसी तरह से यूज कर लेना है। क्या करेंगे, 867 बड़ी वैल्यू है और 255 छोटी वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे फर्स्ट हो रहा है या सेकंड हो रहा है उसी तरह से इसे यूक्लिड डिवीजन की सहायता से इस फॉर्म में लिखते जाएंगे। और लास्ट स्टेप में जो हमारा बचेगा नहीं, जो डिवीजर होगा वो हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का, इस पार्ट का जो भी आपका आंसर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, ओड इंटीजर की बात कर रहा है हमारा यहाँ पर, जो विषम संख्या होगी हमारी, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आती, वो किस फॉर्म में हो सकता है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। वो हमारे इस फॉर्म में हो सकता है, जहां पर हमारा q क्या होगा, q इज सम इंटीजर, जहां पर हमारा जो q है वो क्या कोई इंटीजर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a हमारा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैं बॉक्स में ऑन कर देता हूँ एक ताकि आपको साफ दिखे। a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू लेट कर लेंगे हमारी 6, जो भी हमारा q के मल्टीपल में होगा, यहाँ पर भी सब में q के मल्टीपल में क्या है 6, तो उसी को लेट कर लेंगे, b की वैल्यू हमारी 6। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ये बी क्यू प्लस में आर को आप देखोगे तो आपको ये फॉर्म कुछ इसी तरह दिखेगी। ठीक है, बी की वैल्यू हमने लेट की है 6, तो बी क्यू प्लस में आर, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा आर, और आर अगर हम यहाँ पर इसी को आगे करें तो फिर आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, आर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, या तो 0 के इक्वल होगा या b से छोटा, b से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी पॉसिबल वैल्यूज वो r की हो जाएंगी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी r की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और b से स्मॉलर देन b है हमारा 6, तो b से कम क्या वैल्यू होती है हमारी 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी r की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर हमारी r की वैल्यू 0 है, ठीक है, देयरफॉर सो देन, तो अगर हमारी r की वैल्यू 0 है तो हमारा a क्या होगा हमारा
ठीक है। ए क्या होगा हमारा बी क्यू, ठीक है, बी है हमारा 6, तो 6 क्यू है हमारा एज इट इज, प्लस में आर, आर की वैल्यू 0 देन 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 6q, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इवन, ठीक है। अगर हम 6 का टेबल लिखेंगे, अगर हम 6, 12, 18 और 24 एज इट इज, अगर हम इसका टेबल आगे लेके जाते हैं तो ये क्या होगा हमारा, मतलब अगर हम किसी को 6 से, कोई इंटीजर है a, उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो हमारे सभी क्या होंगे, 6 का टेबल जो होता है कहीं तक भी जाएगा वो क्या होगा हमारा इवन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन, ठीक है। इसी तरह अगर r की वैल्यू हमारी r इक्वल्स टू 1, देन a इक्वल्स टू 6q प्लस में 1, और ये क्या होगा हमारा ओड, ठीक है। ओड किस तरह से होगा, 6 के टेबल में हमारा कोई भी 6 का मल्टीपल होगा हमारा, उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे 7, और 12 में 1 प्लस कर देंगे ओड, 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 जो कि ओड है। ऐसे ही कोई भी हमारा 6 का मल्टीपल होगा उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो ओड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आर की वैल्यू अगर 2 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 2, अगर r की वैल्यू हमारी 3 है तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 3, ये होगा हमारा इवन, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अगर 6 के टेबल में कोई भी q हमारा इंटीजर है, 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा जो भी होगा उसमें 2, 6 में 2 प्लस करेंगे हमारा 8 इवन, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 इवन, 18 में 2 प्लस करेंगे तो भी हमारा 20 इवन हो जाएगा, और ये अगर 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओड, ठीक है। ऐसे ही r की वैल्यू अगर हमारी 4 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 4, ये होगा हमारा इवन, और r की वैल्यू अगर 5 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 5, और ये होगा हमारा ओड, ठीक है। तो हमें क्या शो करना था कि हमारा कोई भी ओड इंटीजर है, ठीक है, ओड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये इंटीजर जो होगा a, ये ओड होगा, ये 6q प्लस 1 की फॉर्म में है, ये 6q प्लस 3 की फॉर्म में, ये भी ओड है, और 6q प्लस 5 जो है ये भी ओड है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं देन एनी पॉजिटिव इज in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पर, ये सभी हमारे जो आएंगे, कोई भी हमारा ओड इंटीजर होगा वो हमारा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में हो सकता है। के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कंटिजेंट है हमारी जिसमें हमारे 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उन्हें मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, जिसके आर्मी बैंड के मेंबर्स कितने हैं, 32 मेंबर्स एक परेड में, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो ग्रुप्स में मार्च करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सके। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना होता है एचसीएफ, एचसीएफ किसका, उनके जो भी मेंबर्स हैं दोनों तरह के उनके लिए। तो वी हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशन, यहाँ से शुरू होता है हमारा, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 616, 616 एंड 30। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन का। तो एज पर यूक्लिड डिवीजन, एज यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन क्या होता है हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, वेयर a हमारा क्या होता है, a इज अ डिविडेंड, b हमारा होता है डिवीजर, q इज अ क्वोशिएंट एंड r रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लिखते चलेंगे, आसान तरीका बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो हमें पता है 32 इज स्मॉलर देन 616, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको डिविडेंड रख लेंगे और छोटी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 616 डिवाइड बाय 32, तो 32 डिवाइड करते हैं, 32 वन जा 32, माइनस करेंगे 32 वन जा 32,
माइनस करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे 11, 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9 और इधर बचेगा हमारे पास 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 6 आ जाएगा हमारा नीचे, ये आ गया। अब 32 9 जा 32 9 जा होता है हमारा 28, ठीक है 288, फिर से माइनस करेंगे 296 में से 288 को माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा कैरी ले लेंगे 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, और इधर भी हमारा क्या बच जाएगा, फिर अगर उसने उसको कैरी दे दिया तो 8 यहाँ पर बचा 0 आ जाएगा, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, मतलब हमारा 8 ही बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 616 को कैसे लिख सकता हूँ, 616 इक्वल्स टू 32 डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट, क्वोशंट हमारा क्या है 19 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा 8। ठीक है, इस फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे। अब क्या करेंगे, हमारा जो डिवीजर था उसको हम बना देंगे डिविडेंड, यहाँ पर ले आएंगे और हम उसे रिमाइंडर से डिवाइड, तो यहाँ आ गया हमारा 32, 8 4 जा 32 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब 32 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे हम यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में, तो 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0। तो HCF क्या होगा हमारा, HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल्स टू, HCF क्या होगा हमारा, जो लास्ट स्टेप होगा हमारे यहाँ पर कितने स्टेप हुए, फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट स्टेप कौन सा था हमारा, ये वाला 32 वाला। लास्ट स्टेप में जो भी हमारा डिवीजर होगा, डिवीजर है हमारा 8, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवीजर है हमारा 8, वही हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो 8 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्मी जो है वो 8 कॉलम्स में मार्च कर सकती है, जिसमें ठीक है 8 कॉलम्स। तो यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो वो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, और m जो है हमारा वो क्या हो, कोई सम इंटीजर। ठीक है, तो m हमारा कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 3, और b क्या है 3 है। तो एज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है हमारी 3 लेट की है हमने, तो 3q प्लस में r, और r की वैल्यू क्या होगी हमारी, वेयर r की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन b। ठीक है, तो r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी हमारी, पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारी r की, r सबसे पहले क्या होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 0, उसके बाद क्या होगा हमारा, b से छोटा होना चाहिए, तो b की वैल्यू है 3, b से छोटा होगा तो b की वैल्यू है 3, 3 से छोटा हमारा क्या क्या होता है 1 और 2, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होंगी हमारी 0 1 2। ठीक है, व्हेन, तो उसके बाद आते हैं हम अगले स्टेप पर, व्हेन r इक्वल्स टू 0। अगर हमारा r इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस में 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q, इसमें कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं 0। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर का बताना है कि वो इस फॉर्म में होगा, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ से हम ले लेते हैं 3 कॉमन। ठीक है, a स्क्वायर एज इट इज, इसमें से हम ले लेंगे 3 कॉमन,
तो 3 कॉमन लेने पे इसमें आएगा 3 बार आ गया, 3 के टेबल में 9 कब आता, 3 जा पर और क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 3। और जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जिसमें से हमने कॉमन निकाला उसको मान लेंगे हम K1। ठीक है, आगे बताऊंगा ये K1 क्या है। इसी तरह हम R की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, व्हेन R इक्वल्स टू 1, अगर हमारी R की वैल्यू 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A इक्वल्स टू 3Q प्लस में 1। इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा A स्क्वायर और इस साइड में 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा तो इस पे होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगा देना है, x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल्स 3q का स्क्वायर, ये होगा हमारा 9q स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद 2xy होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3q प्लस 3q मल्टीप्लाई में 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 3q 6q, 6q मल्टीप्लाई में 1 6q ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1, y की वैल्यू 1 है तो y का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी क्या करेंगे हम, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, जो इनमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेंगे 3, अंदर क्या बचेगा हमारा, ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे लेट कर लेते हैं K2 प्लस में 1। ठीक है, इसी तरह हमारा R की वैल्यू व्हेन R इक्वल्स टू 2, अगर R की वैल्यू हमारी 2 है तो क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सा होगा, इसे ध्यान से देखना आपको। तो अगर R की वैल्यू 2 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर सॉरी a इक्वल्स टू में 3q प्लस में 2, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ का a स्क्वायर और यहाँ का 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसे, पहले स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इसका जो होल स्क्वायर है उस ब्रैकेट पे उसे सोल्व करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो 3q स्क्वायर क्या होगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस में 2xy होता है फॉर्मूले में, तो 2 मल्टीप्लाई में 3q 6q, 6q मल्टीप्लाई में 2 12q। ठीक, तो ये हो गया 12q प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। इसको हम दोबारा एक अच्छी सी फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से ध्यान से देखना आपको। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस में 12q स्क्वायर, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 प्लस में 1। ठीक है, मैंने ये 4 जो है इसको लिख लिया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होता है हमारा 4 ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी इसमें से कॉमन ले लेंगे 3। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेते हैं 3, तो 3q स्क्वायर प्लस में 12 टेबल 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 जा पर 4q, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, 4q प्लस में 1 और बाहर है हमारा प्लस 1। ठीक है, इसमें से हमें कोई कॉमन नहीं आई, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे लेट कर लेंगे हम K3, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई में K3 प्लस में 1। अब आते हैं K1 K2 और K3 लेट किया है वो है क्या। ठीक है, हमारा K1 K2 एंड K3 आर सम इंटीजर्स। हमारे ये क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऊपर से मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा तो आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। ठीक है, तो हमारे K1 K2 K3 क्या है, इंटीजर है, तो इसमें तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, K1 K2 K3 इंटीजर है और हमारा जो m है, m भी कोई इंटीजर है। ठीक है, तो K1 K2 K3 की जगह हम m लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of
3m, ठीक है। 3m कैसे हुआ हमारा, यहाँ पर क्या है 3k1 और k1 हमारा क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर और m भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया हमारा 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। ये कैसे हुआ 3m प्लस 1, यहाँ पर क्या है 3k2, k2 भी हमारा क्या है कोई इंटीजर और m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो 3m प्लस में 1, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं 3k3, ठीक है। k3 भी हमारा क्या है कोई इंटीजर और m भी कोई इंटीजर है, तो 3m प्लस में 1, ठीक है। तो हमारा कोई भी स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किस फॉर्म में हो सकता है 3m और 3m प्लस 1 में, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद लेते हुए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ से। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल्स टू 3, बी की वैल्यू लेट कर लेंगे 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, एंड आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन बी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू, बी क्यू आएगा, तो बी की वैल्यू है 3 प्लस में आर, और आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, आर तो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, तो 0 तो कंफर्म हो गया, और बी से छोटा होना चाहिए, बी की वैल्यू है 3, तो बी से छोटा क्या क्या होगा हमारा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। आर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1 और 2। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आर। जब आर की वैल्यू 0 होगी तो व्हेन आर इक्वल्स टू 0, देन अवर इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या होगी, ए इक्वल्स टू 3q प्लस में 0, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 3q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब क्यों करेंगे हमें, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, किसी भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका क्यूब, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब किया हमने और इसका भी क्यूब कर देंगे, तो ए की क्यूब होता है ए की क्यूब, 3 की क्यूब होता है 27 और क्यू की क्यूब। ए की पावर 3 एज इट इज रहेगी, और ये 27, मतलब हम यहाँ इस इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3q की क्यूब पर, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारी ये वैल्यू है, इसको, ये क्या है हमारा कोई इंटीजर है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर भी क्या है, ये m जो है ये इंटीजर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9m, ठीक है। एक तो हमारा प्रूव हो गया कि 9m होता है, जो हम शो करना है 9m हमने शो कर दिया। इसी तरह क्या करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 होगी तो, ठीक है, मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन। अगर r की वैल्यू हमारी 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, if r equals to 1 then our equation will become a equals to 3q प्लस में 1। इसमें भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस में, सॉरी, इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 की होल क्यूब होगा इस टाइम, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे a प्लस बी, ठीक है, x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो a की क्यूब मतलब 3q की यहाँ पर करेंगे क्यूब प्लस में 1 की क्यूब प्लस में 3। ठीक है, 3 के बाद क्या आ रहा है a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1। उसके बाद है 3a। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में प्लस 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3q मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 27 q की पावर 3। ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो वो वैसा का वैसा रहता है। इसको लिख लेते, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यहाँ पर 3q का स्क्वायर क्या हुआ 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 वही रहेगा 27q स्क्वायर प्लस में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 1 तो यही एज इट इज 9q ही रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1। मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद सबसे कम पावर वाला। ठीक है, तो इसमें से जिस में आपको q दिखाई दे रहा है यहाँ से हम ले लेंगे 9 कॉमन। ठीक है, यहाँ पर आगे पहुंचा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन लेते हैं। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q की पावर 3। इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे 27 में से तो यहाँ भी बचेगा 3q स्क्वायर। 9q में से कॉमन लेंगे तो बचेगा q और 1 इसके बाद आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है ये होगा हमारा कोई इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पर 9m प्लस 1, यहाँ पर m भी हमारा कोई इंटीजर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 9m प्लस 1। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म हो गई हमारी। 9m प्लस 1 की फॉर्म में भी ये हो सकता है। इसी तरह बिल्कुल हम क्या करेंगे 9m प्लस 8। ठीक है, मतलब r की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे। रब कर लेता हूँ, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे। आप नोट डाउन करते रहे, फॉर्मूले में लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर। a है हमारा 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई में b की वैल्यू है 2। उसके बाद प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3q मल्टीप्लाई में b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। 3q की क्यूब क्या हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब होता है 8। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 54q स्क्वायर। तो 54q स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 9 4 जा 36q। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27q की क्यूब, उसके बाद q स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 54q स्क्वायर, उसके बाद q वाली वैल्यू 36q, उसके बाद 8। अब जहां पर भी आपको q दिखाई दे रहा है, जितनी वैल्यू में भी q दिखाई दे रहा है आपको 27q की क्यूब से लेके 36q तक, इन सब में से हम ले लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3q की क्यूब प्लस में 9 के टेबल में 54 कब आता है 6 जा पर 6q स्क्वायर प्लस में 36 आता है 4 जा पर q और प्लस 8। ये वैल्यू हमारी एज इट इज नीचे यहाँ पर आ गई। इसको ये हमारा कोई इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ पर m भी हमारा कोई इंटीजर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 9m प्लस 8 की फॉर्म में।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा m। तो हम कह सकते हैं कि दैट वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर उसको हम क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में हो सकती है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है हमारा, ठीक है। इसको आप फॉलो करते हुए किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। इस मतलब जो भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्यूब करना या स्क्वायर करना, वो सभी क्वेश्चंस इससे ही होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मतलब जल्द ही आपको एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी हमें ये नंबर दे रखे हैं 1 to 5 तक, हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, इसको 140 हमारा फर्स्ट आ रहा है 140, तो इसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो मैं इसके सामने ही लिख दूंगा, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, 140 ये कंपोजिट नंबर है और हमने थ्योरम जो पढ़ी थी उसमें क्या था, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से करेंगे, 2 से, 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। 2 के टेबल में 14 का पता है 7 जा पर, और ये 0 की 0 ऐसे आ जाएगी। फिर से 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 7 से कम क्या आता है 6, कितने पर आता है 3 जा पर, 2 3 जा 6, और जो 6 आया 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 बचा और 0 हो गया 10। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 जा पर, ठीक है। उसके बाद 2 से हो गया, 3 से, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में ये नहीं आता है, तो इसके बाद करेंगे हम 5 से, 5 7 जा 35, और इसके बाद 7 से, 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, या फिर हम इसको और दूसरे तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है। इसी तरह 156 के भी कर लेते हैं, ठीक है। रब कर लेता हूं मैं, ठीक है। 156 इसके हुए हम 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 15 से कम क्या आता है 14, कितने में आता है 7 जा पे, और यहाँ पर बचेगा 1, 1 और 6 कितना हो गया 16, 16 आता है 8 जा पर। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 और 8 हो जाएगा 18, 2 के टेबल में 18 कब आता है 9 जा पर, ठीक है। अब 3 से जा रहा है ये, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 13 किसी के टेबल में नहीं आता है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसे करेंगे डायरेक्ट 13 से, 13 1 जा 13। 156 के नंबर हमारे प्राइम नंबर्स फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। यही से हम इस कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, ठीक है। इसी तरह से 3825 के भी फैक्टर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हमारा होएगा बड़ा, तो एक सेकेंड इसे लिख लेते हैं 3825, 385। लास्ट में आप देख सकते हैं इसके 5 है, तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं है, ठीक है। तो 3 से करते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा यहाँ पर 22 हो गया, और 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 को माइनस करेंगे 1 बचेगा 1, और 5 15 हो गया, 3 5 जा
फिर से 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो 5 8 ज़ा 40 और 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 2 और 5 हो जाएंगे 25। तो 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से 1 ज़ा 5, यहाँ बचेंगे 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 3 5 हो गया 35 और 5 7 ज़ा 35 और 17 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो ये सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है। तो 17 1 ज़ा 17। तो 3825 के फैक्टर्स क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। यही से हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 17। अब आते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ पर, फिर से रब कर लेते हैं इसे। हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से इसे करना होता है, ठीक है। तो 5 0 0 5, तो सबसे पहले छोटे से चेक करेंगे, 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। अगर लास्ट में इवन नंबर होता तो हम 2 से इसे कर सकते हैं। 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे, 5 से 5 1 ज़ा 5, 0 एज इट इज आ जाएंगे और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 5 से ये दोबारा हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होगा तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो 7 से चेक करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 3 0 हो जाएगा 28, ठीक है, 7 से जा रही है, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 3 और 0 हो गया 30, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे बचेगा 2, 2 और 1 हो गया 21, तो 7 3 ज़ा 21, ये आ गया 1 4 3। अब 1 4 3 7 से तो जाएगा नहीं, 14 मतलब 14 तो आ जाएगा लेकिन 3 अकेला बच जाएगा, ठीक है। और कोई से टेबल से करते हैं इसे, 11 से चला जाएगा ये, ठीक है, 7 के बाद 11, 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 और 3 33, तो 11 3 ज़ा 33 और 13 हमारा खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके 13 1 ज़ा 3। तो 505 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13। यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं हो रही है तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ को आपको सोल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं इसको और किसी वीडियो में आपका इस सॉल्यूशन इसको मैं मतलब जो भी हमारी अगली वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और किसी को इसको और किसी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। तो इसको फिफ्थ को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जो भी हमें ये पेयर्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे, और वेरीफाई करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ जो भी आएगा उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके मल्टीपल के इक्वल होगा। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें निकालना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, 26 के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके सामने लिखेंगे और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके सामने लिखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का फर्स्ट स्टेप होता है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 जो है ये अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। 13 सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है, 13 1 ज़ा 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 13। इसी तरह से 91 के क्या फैक्टर होंगे,
वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 91 जो जाएगा ये 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 हो तो ही वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। उसके बाद करेंगे इसे 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पर बचेगा 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, 2 और 1 हो गया 21, ठीक है। और 7 3 जा होता है 21, और 13 मैंने ऊपर बताया है कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, 91 के जो फैक्टर होंगे वो हो गए 7 मल्टीप्लाई में 13। तो HCF पहले निकाल लेते हैं। HCF क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन यहाँ पर क्या है 13, ठीक है। तो HCF भी हमारा हो जाएगा 13। और LCM क्या होगा, LCM हाईएस्ट वैल्यू लेंगे सब में, मतलब जिसकी पावर 2 सबसे ज्यादा इसमें है या इसमें है, 2 सिर्फ इसमें है तो 2 ले लेते हैं। उसके बाद 7 देख लेते हैं, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 7 की हाईएस्ट पावर यही है, तो 7 मल्टीप्लाई में 13 की हाईएस्ट पावर, 13 की पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कहीं से भी एक लेना हमें, चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, ठीक है। 30 इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा LCM, ये आ जाएगा 13 2 जा 26 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 182, तो LCM आ गया हमारा 182। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है इस आइडेंटिटी से, ठीक है। HCF मल्टीप्लाई में HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। LCM मल्टीप्लाई में HCF, तो LCM मल्टीप्लाई में HCF, LCM है 182 मल्टीप्लाई में HCF है 13, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, HCF और LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 366, ठीक है। इसी तरह से 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई में 91, जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका मल्टीपल, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 2366, तो यही होगा हमारा, मतलब ये वेरीफाई हो गया है कि ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारे बिल्कुल आंसर जो है ये सही आए, मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह से चलते हैं सेकंड पर। सेकंड के लिए मुझे ये करना पड़ेगा रब, अगर आप तो हमारे एचसीएफ और एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह से चलते हैं सेकंड पर। सेकंड के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है अभी तक तो वीडियो में पीछे भी जाके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड में भी हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 510 और 92 का। तो सेम मेथड अपनाएंगे हम, सेम मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, ठीक है। तो हमें करना है 510 और 92, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन इनके सामने लिखेंगे। तो 510 के कर लेते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, 2 से करेंगे इसे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, फिर से 2 5 जा 10, या फिर से 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, फिर से 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है ओड नंबर है। इसे करेंगे अब 3 से। 3 के टेबल में 25 से कम क्या आता है, 3 8 जा 24 और 1 बचेगा यहाँ पर, 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पर। अब 85 जो है ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये आएगा 5 के टेबल में। तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 3 यहाँ पर बचेगा और ये 5 ये 35, और 5 के टेबल में 35 को आता है 7 पर, 5 7 जा 35। अब 17 जो होता है ये एक प्राइम नंबर होता है, तो ये सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है। तो 17 1 जा 17, 510 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। इसी तरह से 92 के फैक्टर्स कर लेंगे, 92 के फैक्टर्स भी लिख लेता हूँ। 92 इसे करेंगे हम 2 से, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे बचेगा यहाँ पर 1 और 2 हो गया 12। 2 के टेबल में 6 पर आता है, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा
4 2 3 जा 6 और 23 जो होता है ये होता है प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा। 23 1 जा 23, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23, या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई में 2 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 23, ठीक है। तो HCF क्या होगा हमारा HCF होगा जो भी इनमें कॉमन आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2, एक तो 2 कॉमन है यहाँ पे दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 3 ऊपर, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 17 इसमें है, 3 इसमें, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 23 है और इसमें नहीं है। तो HCF क्या होगा जो सिर्फ हमारा कॉमन आया, तो HCF हो जाएगा 2। और LCM क्या होगा LCM में हम देखेंगे सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर्स जो हुए हैं उनमें हाईएस्ट सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 था, 2 की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है, इसमें है या इसमें है 2 का स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 की हाईएस्ट वैल्यू, उसके बाद 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 3 की हाईएस्ट वैल्यू 3 सिर्फ अकेला ही यहाँ पर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद ऐसे ही 5 की हाईएस्ट वैल्यू यहीं पर है 5 मल्टीप्लाई में 17 आ रहा है, उसके बाद 17 मल्टीप्लाई में 23, मतलब जिसमें भी इनकी पावर ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर जोन से में भी हो, चाहे इसमें भी हो चाहे इसमें हो, उसी को हमने उठा लेना है और सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM जो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आएगा 23,460, ठीक है, ये 4060, ये हो जाएगा हमारा LCM। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, ठीक है। मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की जगह ये लिख रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM मल्टीप्लाई में HCF, LCM कितना है 23,460 मल्टीप्लाई में HCF है 2 और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, ये है 510 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है 92। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 46,920 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा 46,920। तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, और जो हमारा HCF का मल्टीपल आ रहा है या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। ये LCM आ गया और HCF यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो थर्ड पर चलते हैं। थर्ड के लिए फिर से मुझे रब करना पड़ेगा। थर्ड में हमें निकालना है 336 और 54 का LCM। तो वही मेथड अपनाएंगे, इसमें क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले इन दोनों की, ठीक है। 1 मिनट रब कर लेता हूँ, फिर से आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो थर्ड पर चलते हैं, थर्ड वाला रह गया, ठीक है। थर्ड में करना हमें 336 और 54 का LCM और HCF फाइंड करना और इसे वेरीफाई भी करना है। तो 336 और 54 दोनों का क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये लिखते हैं 336, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, और 2 6 जा 12, फिर से 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पर, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर, फिर से 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 जा पर, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा पर, फिर से 2 से करेंगे। जब तक हो रहा है ये करते रहेंगे हम 2 से। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा पर, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 जा पर। उसके बाद 21 लास्ट में ओड नंबर आ गया, तो ओड नंबर 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 जा पर, 3 7 जा 21, और उसके बाद 7 अपने आप में क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। 336 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7।
या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। अब जो 54 के होंगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इसी तरह 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 और 4 हो गया 14, और 2 के टेबल में 14 कब आता है 7 ज़ा पर, ठीक है। अब 2 से होगा नहीं है, होगा 3 से, तो 3 के टेबल में 27 कब आता है 9 ज़ा पर, 3 के टेबल में 9 आता है 3 ज़ा पर, 3 से ही ये होएगा 3 1 ज़ा 3। तो 54 के फैक्टर्स हो गए ये, 54 के फैक्टर्स हुए हमारे 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, ठीक है। अब निकालते हैं हम HCF। HCF क्या होगा, HCF देख लेते हैं इनमें कॉमन क्या है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 और कोई चीज कॉमन आ रही है, बाकी इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। 3 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3। इसके अलावा और भी कोई चीज आ रही है क्या, 7 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 मल्टी सिर्फ 2 ही चीजें कॉमन आ रही है हमारे पास, 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 ये हो गया 6। HCF आ गया हमारा 6। LCM देख लेते हैं। LCM क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर कहां पर है 2 की पावर 4, तो ये ले लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज हो रहा है हमारा 3 हो रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कहां पर है यहाँ पर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। उसके बाद 7 आ रहा है, ठीक है, 7 की हाईएस्ट पावर 7 सिर्फ अकेला यहीं पर है, तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दें। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 होता है 27 मल्टीप्लाई में 7 एज इट इज आ जाएगा। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, LCM आएगा 3024, ठीक है। LCM हो गया 3024। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई किस तरह से करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये लाइन जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। तो LCM कितना है 3024 मल्टीप्लाई में HCF की वैल्यू क्या है, HCF की वैल्यू यहाँ पर आई है 6 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 336 और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई कर देना हमें 54। तो 324 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144, और 336 को हम 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आएगा 18,144। ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे जो आंसर आए हैं वो LCM और HCF वो क्या है बिल्कुल सही, वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है। ये वेरीफाई करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट।